बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है सुजुकी बलिनो 1.3 1300 सीसी। दोस्तों, इसमें ये रास्ते में गाड़ी बंद हो गई है, तो इन्होंने बैटरी भी ख़त्म कर दी है सल्फ़ लगा लगा के, और इसका पेट्रोल फिल पम्प काम नहीं कर रहा है, पेट्रोल आगे नहीं आ रहा। दोस्तों, इसको चेक करेंगे। आज मेरा टॉपिक इस पर है, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि मेरे दोस्तों को सही समझ आ जाए। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। साथ बेल के बटन को लाजमी प्रेस करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। जी दोस्तों, इसका फिल पम्प रास्ते में गाड़ी बंद हो गई है, तो इसका फिल पम्प काम नहीं कर रहा, तो इसका आज फिल पम्प रिप्लेस करेंगे। इसका तरीक़ाकार अपने दोस्तों को बताऊंगा, कैसे चेंज करते हैं, कौन सा फिल पम्प डालते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर इस तरह रास्ते में गाड़ी बंद हो जाए आपकी, उसकी क्या क्या चीज़ चेक करेंगे, उसका करंट कैसे चेक करेंगे, ये मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, इसका करंट चेक करेंगे। अगर करंट पीछे तक सही आ रहा है तो इसका फिल पम्प का मसला है। तो सबसे पहले करंट चेक करते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो जो भी देखा करें मुकम्मल देखा करें ताकि आप मेरे दोस्तों को फ़ायदा हो। सबसे पहले इसका करंट चेक करेंगे। सीट उतारेंगे क्योंकि सीट खोलनी पड़ती है। इसका फिल पम्प नीचे है, टंकी खोल के उतार के इसको चेक करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास टेस्टिंग लाइट है तो आप उससे चेक कर लें। ये दोस्तों इसका स्विच का करंट है। सबसे पहले आपने इसको स्विच का करंट चेक करेंगे। स्विच का करंट सही आ रहा है, स्विच लगाएंगे। स्विच लगाने के बाद देखें दोस्तों, इसमें करंट आ रहा है। स्विच का करंट सही है, करंट इसमें आ रहा है, लेकिन फिल पम्प काम नहीं कर रहा। खोल के चेक करेंगे किस चीज़ में प्रॉब्लम है। ये इसमें करंट आ रहा है लेकिन फिल पम्प पेट्रोल आगे सप्लाई नहीं कर रहा। स्विच बंद कर देते हैं। स्विच बंद करने के बाद टंकी खोलेंगे। सबसे पहले इसका क्लिप लगा हुआ है, ये 14 नंबर के 2 बोल्ट लगे हुए हैं। उनको खोल के इसका ग्रिप वायर वाला ये सामने लगा हुआ है ये, तो इसको टंकी को नीचे करके इसका फिल पम्प निकालेंगे। साथ साथ मैं अपने दोस्तों को गाइड करता जाऊंगा। इस तरह का प्रॉब्लम हो जाता है तो इसको खोलना शुरू करते हैं दोस्तों। उसके बाद इसके ये ग्रिप हमने उतार दिए, एक गेज का है और दूसरा इसका स्विच और इसका फिल पम्प का करंट है। ये ग्रिप उतारने के बाद ये पैप भी हमने इसका खोल दिया है, और उसके बाद इसका जो वापसी वाला पैप है, एक मेन पैप है, इन दोनों को खोल के टंकी को नीचे करेंगे। उसके बाद इसका फिल पम्प चेक करेंगे किस चीज़ में प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, ये हमने टंकी को नीचे कर दिया है। उसके बाद इसको स्क्रू खोलेंगे, इसका पैप पीछे करके इसका फिल पम्प बाहर निकालेंगे। इसको स्क्रू खोलने के बाद इसका फिल पम्प ओपन करेंगे। ये फिल पम्प हमारा ओपन हो गया। तो दोस्तों, हमने फिल पम्प बाहर खोल के इसका पेट्रोल भी निकाल दिया है। तो इसका आपको कचरा भी नज़र आ रहा है। अगर फिल पम्प ठीक भी हो तो इसके अंदर ये फिल पम्प की जो जालियाँ लगी हुई हैं, ये देखें बिल्कुल चौक है, ये देखें। और कचरा भी आपको ये नज़र आ रहा है, ये देखें। कचरा भी आप चेक कर सकते हैं, ये देखें। अगर फिल पम्प ठीक भी हो तो दोस्तों, ये टंकी की सफाई लाजमी होती है। ये आपको नज़र आ रहा है कचरा, ये देखें। तो इस तरह आपकी गाड़ी मसला कर सकती है।
ये देखें दोस्तों, इसका आप कचरा चेक कर सकते हैं। ये देखें, इसमें इतना ज़्यादा कचरा है। ये देखें, टंकी पूरी तरह चौक है। अगर फिल पंप आपका ठीक भी है, लेकिन टाइम अगर ज़्यादा गुजर गया तो आप इसकी टंकी की, अपनी गाड़ी की सफाई करवा सकते हैं। ये सफाई लाजमी होती है। इसमें इतना ज़्यादा कचरा है, ये देख सकते हैं आप। ये देखें, फिल पंप की जाली, जिधर फिल पंप चलता है उधर इतना कचरा है, तो फिल पंप अंदर से इसमें कचरा इतना ज़्यादा आ रहा है। ये देखें, इसकी जाली भी बिल्कुल चौक है। तो अगर आपका फिल पंप ठीक भी हो तो लेकिन आगे पेट्रोल सप्लाई नहीं करेगा। ये आप देख सकते हैं टंकी की कंडीशन। इसको अच्छी तरह साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद इसकी दोबारा फिल पंप न्यू फिटिंग का तरीकाकार अपने दोस्तों को बताऊंगा। फिर इसका पेट्रोल गाड़ी को ऑन करके पेट्रोल गाड़ी स्टार्ट करेंगे। तो इसको पहले टंकी की वॉश करेंगे, उसके बाद फिल पंप इसका चेंज करेंगे। दोस्तों इसको अभी हम मुकम्मल वॉश कर रहे हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा कचरा था। मुकम्मल वॉश करके मुकम्मल पानी लगा के जितना भी इसमें कचरा है ख़त्म हो जाए। इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से कचरा इतना ज़्यादा होने की वजह से फिर पंप जाम हो गया, जिसकी वजह से गाड़ी रास्ते में बंद हो गई है। अगर आपकी गाड़ी के 3-4 साल गुजर गए हैं तो अगर आपने इसकी वॉशिंग नहीं की, टंकी खोल के, अगर आपका पेट्रोल सही भी चल रहा है तो उसकी सफाई ज़रूरी है। दोस्तों ये हम न्यू फिल पंप ले आए हैं, तो इसको खोलने का बहुत ही आसान तरीका है। ये आपने एक स्क्रू खोलना है। स्क्रू खोलने के बाद ये नीचे एक स्क्रू लगा हुआ है, खोलने के बाद आपने फिल पंप दूसरा ग्रेप इसमें डाल के फिट कर देना है। बहुत ही आसान तरीका है इसका। ये सादा फिल पंप लगा हुआ है, तो ये नॉर्मल आप इजीली चेंज कर सकते हैं। सही तरह क्लीन करने के बाद दोस्तों ये फिल पंप की हमारी फिटिंग कंप्लीट हो गई है। उसके बाद जितने भी सुराख थे हमने सब में पानी लगा के इनको कचरा मचरा निकाल लिया है। उसके बाद दोस्तों इसकी गेज फिल पंप फिट करेंगे, इसकी गेज फिट करेंगे और जितने भी स्क्रू हैं फिट करके अच्छी तरह इसको हम फिटिंग करेंगे। दोस्तों ये हमारी टंकी की फिटिंग कंप्लीट हो गई है। फिल पंप हमने न्यू फिट कर दिया है। अब हम स्विच ऑन करो, ये देखें, बंद करो। ये हमारा पेट्रोल आना शुरू हो गया है। तो उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। स्विच लगाओ। इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी पेट्रोल की। ये देखें लाइनें में कितना ज़्यादा कचरा है। तो इसका जितना भी गंदा पेट्रोल है सारा निकालेंगे। निकालने के बाद इसकी, ताकि जितना भी कचरा वाला पेट्रोल है सारा, क्योंकि टंकी की कंडीशन इसकी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से सारा पेट्रोल इसको निकाल के फिर इसको गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों ये हमारी गाड़ी पेट्रोल पर बिल्कुल रेडी हो गई है। ये आप चेक कर सकते हैं। ये देखें, इसको अभी रोड पर निकालेंगे। निकाल कर इसकी ट्राई करते हैं। देखो दोस्तों, इसका टंकी में बहुत ज़्यादा कचरा था। ये पेट्रोल पर बिल्कुल सेट हो गई है गाड़ी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर लाजमी करना है और कमेंट में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। इस तरह हर टॉपिक पर आपके लिए वीडियो मैं बनाता रहता हूँ छोटी छोटी, ताकि मेरे दोस्तों को फ़ायदा हो। अगर आप दोस्तों काम खुद नहीं भी कर सकते, आपको पता तो होना चाहिए कि ये चीज़ में मसला आता है। तो दोस्तों अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।